267 तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों हम आ चुके हैं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति शिक्षा समिति की वेबसाइट यानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट वाला जो वैकेंसी से रिलेटेड पेज है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन, गाइडलाइंस, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ दिया गया है। तो डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को यहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन अप्लाई कहाँ से करना है, कैसे करना है, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए जारी किया गया जो एडवर्टाइजमेंट है 19 सितंबर 2025 को जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो फीस पेमेंट करनी है वो 23 अक्टूबर 2025 रात के 11:50 तक पेमेंट की जा सकती है। फीस में एक तो एप्लीकेशन फीस होगी जिसमें सभी वर्गों की महिलाएं SC ST PWD वर्ग को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। अन्य कैटेगरी जनरल EWS OBC को फीस और प्रोसेसिंग चार्ज दोनों पेमेंट करने होंगे। लेकिन यहाँ सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को प्रोसेसिंग चार्जेज जो हैं वो मैंडेटरी हैं, वो सबको पेमेंट करने होंगे। तो प्रिंसिपल के पदों के लिए प्रोसेसिंग शुल्क है 500 रुपये, PGT TGT के लिए 500 रुपये और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है। टोटल 500 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, चाहे आप किसी भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप महिलाएं हैं किसी भी वर्ग की, SC ST या PWD वर्ग के कैंडिडेट्स हैं। जबकि जनरल EWS और OBC वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये फीस है एप्लीकेशन फीस, 500 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज सहित 2500 रुपये। PGT TG के लिए 1500 एप्लीकेशन फीस और 500 प्रोसेसिंग चार्ज सहित 2000 रुपये होंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस और 500 प्रोसेसिंग चार्ज सहित 1500 रुपये यहाँ पर टोटल फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। आपको ध्यान रखना है एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा, यानी फीस जो होगी पूरी नॉन रिफंडेबल होगी। अब पोस्ट वाइज यहाँ पदों की संख्या की भी बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल के 225 पोस्ट हैं, PGT के 1460, TGT के लिए 3962, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 हैं, हॉस्टल वार्डन के 635 हैं, अकाउंटेंट के 61 हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA के 228 पोस्ट हैं, लैब अटेंडेंट के 146 पोस्ट हैं। ओवरऑल पदों की संख्या 7267 है सभी पदों को मिलाकर। अब प्रिंसिपल के कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं यहाँ पर अनरिजर्व के 116, OBC के 60, SC के 33, ST के 16, टोटल हैं 225। दिन में से 11 पोस्ट हैं PH कैंडिडेट्स के लिए। PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इंग्लिश के टोटल पोस्ट हैं यहाँ पर 112, जिनमें से जर्नल के 47, EWS के 11, OBC के 30, SC के 16, ST के 8। हिंदी में टोटल 81 हैं, जिसमें से जर्नल के 34, EWS 8, OBC NCL 21 और SC 12, ST के हैं 6। मैथ में 134 हैं टोटल, जिनमें से जर्नल के हैं 55, EWS 13, OBC 36, SC 20, ST 10। केमिस्ट्री में 169 हैं, जिनमें से जर्नल के 71, 16 EWS, 45 OBC, 25 ST, 12 ST। फिजिक्स में 198 हैं, जिनमें से अनरिजर्व के 83 जर्नल, 19 EWS, 53 OBC, 29 SC ST, 14 बायोलॉजी के 99, जिनमें से 43 जनरल, 9 EWS, 26 OBC, 14 OBC, SC और ST के हैं 7। हिस्ट्री में टोटल 140, जिनमें से 58 जनरल, EWS 14, OBC 37, SC 21, ST हैं 10। जियोग्राफी में 98 हैं, जिनमें से 42 हैं जर्नल, 9 EWS, 26 OBC, 14 SC, 7 ST। कॉमर्स में 120 हैं टोटल, जिनमें से 49 जर्नल, EWS के 12, 32 OBC, 18 SC और ST 9।
इकोनॉमिक्स में 155 है, जिनमें से 65 अनरिजर्व, 15 ईडब्ल्यूएस, 41 ओबीसी, 23 एससी और 11 है एसटी के। कंप्यूटर साइंस में 154 है, जिनमें से जनरल के 64, ईडब्ल्यूएस 15, 41 ओबीसी, 23 एससी और एसटी के हैं। यहाँ आप देखेंगे टोटल 11 पद। ओवरऑल पदों की संख्या है पीजीटी के लिए 1460, जिनमें से जनरल के 611 हैं सभी सब्जेक्टों में, ईडब्ल्यूएस के 141, ओबीसी के 388, एससी के 215 और एसटी के 105 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। जबकि 59 पोस्ट जो हैं पीजीटी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रखे गए हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी ग्रुप बी के पोस्ट जो हैं हिंदी में 424 हैं, जिन जनरल के 174, ईडब्ल्यूएस 42, ओबीसी 114, एससी 63, एसटी 31, इंग्लिश में 395, जिनमें से जनरल के 165, ईडब्ल्यूएस 39, ओबीसी 106, एससी 59 और एसटी 29। मैथ में 381 हैं, जिनमें से जनरल के 156, ईडब्ल्यूएस के 38, ओबीसी के 102, एससी के हैं 57 और एसटी के 28। सोशल स्टडीज में 392 है टोटल, जिनमें से 161 जनरल, ईडब्ल्यूएस 39, ओबीसी 105, एससी 58 और 29 एसटी। साइंस में आप देखेंगे 408 हैं टोटल, जिनमें से जनरल 167, 40 ईडब्ल्यूएस, 110 ओबीसी और 61 एससी और 30 हैं एसटी। कंप्यूटर साइंस में 550 टोटल हैं, जिनमें से 224 जनरल के, 55 ईडब्ल्यूएस, 148 हैं ओबीसी और एससी के 82, एसटी के हैं 41। टोटल हैं पद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 2550, जिनमें से जनरल के 1040 हैं, 253 ईडब्ल्यूएस, 685 ओबीसी, 380 एससी और एसटी के 188 हैं। और पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 102 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रखे गए हैं। अब बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर रीजनल लैंग्वेज ग्रुप बी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आप देखेंगे आसामीज में 8, बोडो में 2 है, बंगाली में 2, गारो में 1, गुजराती में 2 पद हैं, बंगाली के 8 पद हैं, कन्नडा में हैं 6, खासी में 3, मलयालम के 2, मणिपुरी के 11, मिजो के हैं 6, उड़िया के 57, संथाली के 71, तेलुगु के 44 और उर्दू के 2 पद हैं। ओवरऑल पदों की संख्या है जो लैंग्वेज में है, रीजनल लैंग्वेज के 223 पोस्ट हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मिसलेनियस कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ आप देखेंगे म्यूजिक के हैं टोटल 314 पद, जिनमें से जनरल के 129, ईडब्ल्यूएस 31, ओबीसी 84, एससी 47, एसटी 23। आर्ट में 279, जिनमें से जनरल 116, ईडब्ल्यूएस 27, ओबीसी 75, एससी 41 और एसटी 20। पीईटी मेल 173 हैं, जिनमें से 73 हैं जनरल, 17 ईडब्ल्यूएस, 46 ओबीसी, 25 एससी और एसटी 12। पीईटी फीमेल के 299 हैं, जनरल के 124, ईडब्ल्यूएस 29, 80 ओबीसी और 44 एससी और 22 हैं एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। लाइब्रेरियन के 124 हैं टोटल, जिनमें से 52 हैं जनरल, 12 ईडब्ल्यूएस, 33 ओबीसी, 18 एससी और 9 है एसटी। ओवरऑल पदों की संख्या है मिसलेनियस कैटेगरी में 1189। अनरिजर्व की 494 है, 116 ईडब्ल्यूएस, 318 ओबीसी, 175 एससी और 86 हैं एसटी कैंडिडेट्स के लिए और 29 वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट की। तो हॉस्टल वार्डन मेल कैंडिडेट्स के टोटल 346 पद हैं, जिनमें से जनरल के हैं 143, ईडब्ल्यूएस 34, ओबीसी 93, एससी 51, एसटी के 25 हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हॉस्टल वार्डन 289 टोटल है, जिनमें से यूआर 119, 28 ईडब्ल्यूएस, 78 ओबीसी, 43 एससी और 21 हैं एसटी कैंडिडेट्स की। फीमेल स्टाफ नर्स के 550 पोस्ट हैं, जिनमें से 424 अनरिजर्व, 55 ईडब्ल्यूएस, 148 ओबीसी, 82 एससी और 41 पोस्ट हैं एसटी कैंडिडेट्स की। अकाउंट्स के 61 पोस्ट हैं, जनरल के हैं जिनमें से 26, ईडब्ल्यूएस 16, ओबीसी 16 और एससी के 9, एसटी के 4। माफ कीजिए, यहाँ ईडब्ल्यूएस के हैं 6 पद। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए के टोटल पोस्ट हैं 228, जिनमें से जनरल के 90
4 हैं 22 EWS, 61 OBC, 34 हैं SC और 17 हैं ST कैंडिडेट्स के लिए। आप यहाँ देखेंगे लैब अटेंडेंट, टोटल पोस्ट हैं 146, जिनमें से 62 जनरल, 14 EWS, 39 OBC, 21 SC और 10 हैं ST के। नॉन टीचिंग के टोटल पोस्ट हैं 1620, जिनमें से जनरल के हैं सभी पोस्टों के अंतर्गत 668 वैकेंसी, 159 हैं EWS की, 435 OBC की, 240 हैं SC की और 118 हैं आप यहाँ देखेंगे ST कैंडिडेट्स की, और 66 पोस्ट हैं PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। इन सभी 1620 पोस्टों में से 153 पोस्ट हैं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पे लेवल की। प्रिंसिपल का जो पे लेवल होगा लेवल 12 में 78,800 से 22,09,200 रुपये होगा। पीजीटी के सभी सब्जेक्टों के पदों के लिए पे लेवल 8 में 47,600 से 1,51,100। टीजीटी के पदों के लिए सभी सब्जेक्टों में पे लेवल 7 के अंतर्गत वेतनमान 44,900 से 1,42,400। लाइब्रेरियन के लिए लेवल 7 में 44,900 से 1,42,400। और आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल के लिए जो वेतनमान है लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400। फीमेल स्टाफ नर्स का वेतनमान लेवल 5 में दिया जाएगा 29,200 से 92,300। हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल के लिए लेवल 5 में वेतनमान होगा, और अकाउंटेंट का लेवल 6 में वेतनमान 35,400 से 1,12,400। JSA का जो वेतन लेवल मान होगा लेवल 2 में होगा, और 19,900 से 63,200 रुपये। लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 में वेतनमान होगा 18,000 से 56,900 के बीच में। दोस्तों पोस्ट वाइज अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की। प्रिंसिपल के लिए आवेदक की एज 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC के लिए यहाँ देखेंगे 55 साल तक की एज लिमिट रखी गई है, और एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। इसके साथ ही बैचलर डिग्री B.Ed की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed कोर्स 50% डिग्री के साथ 50% मार्क्स के साथ में, या 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री आवेदक के पास में 50% मार्क्स के साथ आवेदक ने हासिल की हो। प्रिंसिपल के पदों के लिए जो एक्सपीरियंस है ये जरूर होना चाहिए आवेदक के पास में। आवेदक के पास प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लेवल 12 में 78,800 से 2,09,200 के पे मैट्रिक्स बैंड में आवेदक ने कार्य किया हो। तो प्रिंसिपल के पदों के लिए आवेदक एनालॉग पोस्ट पर या लेवल 12 में कार्यरत हो, या फिर आवेदक वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सेंट्रल स्टेट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में लेवल 10 में कम से कम 9 साल का आवेदक ने कार्य किया हो पीजीटी के रूप में, या वाइस प्रिंसिपल के रूप में 3 साल का कार्य आवेदक ने किया हो, या फिर पीजीटी और लेक्चरर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में लेवल 8 में कम से कम आवेदक ने 12 साल का एक्सपीरियंस लिया हो। यहाँ जो डिजायरेबल कंडीशन रखी गई है प्रिंसिपल के पदों के लिए, आवेदक का जो एक्सपीरियंस है वर्किंग होना चाहिए फुली रेजिडेंशियल स्कूल के अंतर्गत। प्रोफिशिएंसी आवेदक की होनी चाहिए इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में, और आवेदक को कंप्यूटर का ज्ञान या नॉलेज होनी चाहिए। पीजीटी के पदों के लिए आवेदक की एज लिमिट 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST और OBC को 3 साल का। EMRS एम्प्लॉय को 55 साल तक की अधिकतम एज लिमिट यहाँ रखी गई। पीजीटी के पदों के लिए आवेदक के पास जिस सब्जेक्ट में आवेदक अप्लाई करना चाहता है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, और B.Ed की डिग्री भी साथ में आवेदक के होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री आवेदक की रिलीवेंट सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ, या फिर 3 साल की इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed की डिग्री आवेदक ने 50% मार्क्स के साथ में की हो, और मास्टर डिग्री हो रिलीवेंट सब्जेक्ट, या 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री 50% मार्क्स के साथ में, जिसमें B.Ed कंपोनेंट भी इंक्लूड होना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एज लिमिट सेम यहाँ पर है
आवेदक की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस या आईटी या एमसीए या एमई या एमटेक की डिग्री कंप्यूटर साइंस आईटी में 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। टीजीटी के पदों के लिए आवेदक की एज लिमिट 35 साल मैक्सिमम रखी गई है। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन होगा, जबकि ईएमआरएस एम्प्लॉय को 55 साल की एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन टीजीटी के पदों के लिए आवेदक के पास संबंधित सब्जेक्ट में जिसमें वो टीजीटी के पदों पर आवेदन करना चाहता है उसमें 50% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या बैचलर ऑनर्स डिग्री 50% मार्क्स के साथ में, और बीएड की डिग्री भी आवेदक ने 50% मार्क्स के साथ हासिल की हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री संबंधित सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ, और 3 साल की इंटीग्रेटेड बीएड एमएड की डिग्री 50% मार्क्स के साथ आवेदक ने क्लियर की हो या हासिल की। तीसरी कंडीशन है आवेदक ने सी टेट, जो सी टेट का सेकंड पेपर है वो आवेदक ने क्वालिफाई किया होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके जो मेन सब्जेक्ट हैं बायोलॉजी या लाइफ साइंस में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी आवेदक ने पास की हो, या फिर बॉटनी जिन्होंने मेन सब्जेक्ट ली हुई है उनके पास केमिस्ट्री और जूलॉजी रही हो, और जूलॉजी वालों के लिए केमिस्ट्री और बॉटनी या सब्सिडारी सब्जेक्ट होने चाहिए सभी सेमेस्टर्स में और 3 साल की डिग्री के अंतर्गत। ऐसे कैंडिडेट जो टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन लेवल पर 3 साल की डिग्री कोर्स में जरूर पढ़े हों। इनमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी तीनों सालों में आवेदक ने पास किया हो इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट के रूप में, और जो सेकंड सब्जेक्ट है एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर में आवेदक ने पास किया होना चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एज लिमिट 35 साल रखी गई है, और क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस में यानी बीसीए की डिग्री 50% मार्क्स के साथ, या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री आवेदक के पास कंप्यूटर साइंस आईटी में 50% मार्क्स के साथ में, या फिर बीई बीटेक की डिग्री कंप्यूटर साइंस या आईटी में 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जब उनका प्रमोशन पीजीटी के पदों पर किया जाएगा तो उन्हें बीएड की डिग्री भी रिक्वायर्ड यहाँ पर होगी, इसलिए उन्हें बीएड की डिग्री भी कंप्लीट कर लेनी चाहिए अगर वो प्रमोशन लेना चाहते हैं एज ए पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। आर्ट टीचर के लिए 35 साल एज लिमिट है। बैचलर डिग्री ड्राइंग, पेंटिंग में, स्कल्पचर, ग्राफिक्स आर्ट्स, फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ में। टीजीटी म्यूजिक टीचर के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आवेदक की म्यूजिक में, परफॉर्मिंग आर्ट में 50% मार्क्स के साथ किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आवेदक ने हासिल की हो। फिजिकल एजुकेशन टीचर के पदों के लिए आवेदक की एज लिमिट 35 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन 4 साल का इंटीग्रेटेड बीपीएड प्रोग्राम 50% मार्क्स के साथ में, या फिर बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स 50% मार्क्स के साथ आवेदक ने पास की हो, या फिर 50% मार्क्स के साथ में बीपीएड की डिग्री और आवेदक ने पार्टिसिपेट किया हो नेशनल या स्टेट और इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में स्पोर्ट्स गेम्स के अंतर्गत या एथलीट्स के अंतर्गत, जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अलोंग विद बीपीएड, एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन। लाइब्रेरियन के पदों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल, SC ST 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का, EMRS ऑफ एम्प्लॉय को 55 साल तक की एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। लाइब्रेरियन के पदों के लिए आवेदक ने बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन साइंस में 50% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 50% मार्क्स के साथ में, या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स आवेदक ने 50% मार्क्स के साथ पास किया होना चाहिए। आवेदक को एक्सपीरियंस होना चाहिए रेजिडेंशियल स्कूल के अंतर्गत लाइब्रेरी का, और कंप्यूटर नॉलेज आवेदक को होनी चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BSc ऑनर्स नर्सिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर रेगुलर कोर्स BSc नर्सिंग का
आवेदक ने किया हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स आवेदक ने पास किया हो। दूसरी कंडीशन है आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स या नर्स मिडवाइफ के रूप में स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, और 2 साल का या 2.5 साल का एक्सपीरियंस कम से कम आवेदक के पास 50 बेड के हॉस्पिटल का होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के लिए 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कोर्स आवेदक ने किया हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में आवेदक के पास में। अकाउंटेंट के पदों के लिए आवेदक की मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री कॉमर्स की आवेदक के पास हो। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री की है वो इन पदों पर आवेदन के पात्र नहीं होंगे। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए के पदों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। आवेदक ने 12th क्लास पास की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड शिक्षा बोर्ड से, और 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में टाइपिंग स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ आपको कोई सा एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश का, जेएसए के पदों पर टाइपिंग से रिलेटेड। लैब अटेंडेंट के पदों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल। आवेदक ने 10वीं पास की हो किसी भी शिक्षा बोर्ड से, या फिर डिप्लोमा हो आवेदक का लेबोरेटरी टेक्निक्स का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या 12th क्लास पास हो आवेदक साइंस सब्जेक्ट के पास में, साइंस सब्जेक्ट के साथ में। तो दोस्तों इन सभी पदों पर जो सिलेक्शन होगा रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाना है। कुछ पदों पर इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा जो कि ग्रुप ए के पोस्ट है। यहाँ मोड ऑफ एग्जाम जो होगा इसके अंतर्गत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे जो कि OMR आधारित होगा। टायर 1 का क्वेश्चन पेपर, टायर 2 का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डेस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, उसमें आपको अपने हैंड राइटिंग में अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। ऐसे पोस्ट जिन पर स्किल टेस्ट की ज़रूरत है वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट से संबंधित स्किल टेस्ट आवेदक को क्वालिफाई करना होगा, जैसे जेएसए के पोस्ट हैं। इसके साथ प्रिंसिपल के पदों पर इंटरव्यू का आयोजन भी किया जाए। यहाँ मीडियम ऑफ क्वेश्चन या एग्जाम पेपर का आप चॉइस कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस पेपर सेट किए जाएंगे। एग्जाम पैटर्न जो होगा यहाँ पर प्रिंसिपल के पदों के लिए टायर 1 का प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसमें 5 पार्ट होंगे, पार्ट ए में 10, पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस पर और रीजनिंग और न्यूमरिक एबिलिटी पर 10-10 प्रश्न होंगे 10-10 मार्क्स के। पार्ट 3 में एकेडमिक और रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 30-30 मार्क्स के। पार्ट 4 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल पर जो सिलेबस है उस पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। पार्ट 5 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10-10 मार्क्स के प्रश्न या हिंदी और इंग्लिश दोनों पर पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। टोटल प्रश्न होंगे 100, टोटल निर्धारित अंक होंगे 100। ये क्वालिफाइंग नेचर का टायर 1 का एग्जाम होगा। जो कैंडिडेट टायर 1 के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे उनको टायर 2 का एग्जाम मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। टायर 1 का एग्जाम 2 घंटे का। टायर 2 का जो एग्जाम होगा इसमें जो 2 टॉपिकों पर बेस्ड प्रश्न होंगे, एकेडमिक और रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स पर। दूसरा होगा एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस डिटेल पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो डेस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और डेस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, जबकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होगा डेस्क्रिप्टिव टाइप उसके लिए 1 क्वेश्चन सही करने पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे। 3 घंटे का टायर 2 का एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव 40 प्लस 15 इक्वल टू 55 और टोटल निर्धारित मार्क्स होंगे 100। ऐसे कैंडिडेट जो कि टायर 2 को क्वालिफाई कर लेंगे टायर 3 के एग्जाम को उनके लिए बुलाया जाएगा और यहाँ पर इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू या इंटरैक्शन। ये 40 मार्क्स का होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी जिसमें
80% मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन को, 20% मार्क्स जो हैं इंटरव्यू पे शामिल किए जाएंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कैटेगरी वाइज। जबकि पीजीटी के पदों के लिए टायर 2 का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा। इसमें भी 5 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 एंड 2 में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी पर 10 और 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 और 15 मार्क्स। पार्ट 3 में आईसीटी नॉलेज पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के। पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड पर 30 प्रश्न 30 मार्क्स के होंगे। पार्ट 5 में डोमेन बेस्ड एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी, पेडागोजी और केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 20। और नैप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 100 और टोटल निर्धारित मार्क्स होंगे 100। 3 घंटे, माफ कीजिए 2 घंटे 30 मिनट का यहाँ समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ जो 6th पार्ट होगा, इसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश पर 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये पार्ट। इसमें 40% मार्क्स कैंडिडेट्स को लाने होंगे, 20 प्रश्न होंगे 20 मार्क्स। पीजीटी के लिए सेकंड टायर के एग्जाम के लिए उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी 10 गुने कैंडिडेट्स को टायर 2 के एग्जाम के लिए पास किया जाएगा, जो टायर 1 के एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। टायर 2 के एग्जाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यानी 40 ऑब्जेक्टिव और 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 55। और यहाँ जो टोटल मार्क्स होंगे ऑब्जेक्टिव के लिए 40 मार्क्स होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन सही करने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा। और डेस्क्रिप्टिव के लिए 60 मार्क्स होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे। 3 घंटे का समय होगा टायर 2 के एग्जामिनेशन के लिए। मेरिट जो तैयार की जाएगी पीजीटी के पदों पर सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, सेकेंड स्टेज या टायर 2 के एग्जाम में हासिल मार्क के आधार पर तैयार की जाएगी। पीजीटी के पदों के लिए टायर 1 का प्रिलिमिनरी एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसमें 6 पार्ट होंगे। जनरल अवेयरनेस पर 10 प्रश्न, रीजनिंग एबिलिटी पर 15, नॉलेज ऑफ आईसीटी पर 15 प्रश्न होंगे, 15-15 मार्क्स के, 10 मार्क्स के। टीचिंग एप्टीट्यूड पर 30 मार्क्स के 30 प्रश्न। डोमेन नॉलेज जैसे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी केस स्टडी पर 20 प्रश्न 20 मार्क्स के होंगे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से यहाँ टोटल होंगे 30 मार्क्स के प्रश्न। और यहाँ जो 6th पार्ट होगा, आप यहाँ देखेंगे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी पर 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर के प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने हैं 30 मार्क्स के। तो यहाँ पर 12 मार्क्स लाने होंगे कैंडिडेट को लैंग्वेज सेक्शन को पास करने के लिए। 30 मार्क्स में से इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज पर यहाँ 10-10 प्रश्न पूछे जाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस सेक्शन को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो हो सकता है आपकी ये नौकरी आपके हाथ से निकल जाए। पीजीटी के सभी पदों के लिए, सभी सब्जेक्टों के लिए, टायर 2 के लिए केवल 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जो टायर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस पर बेस्ड प्रश्न होंगे। 40 जो क्वेश्चंस होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप, और 15 क्वेश्चंस जो होंगे सब्जेक्टिव टाइप होंगे। 100 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। 3 घंटे का समय इसके लिए दिया जाएगा। हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल दोनों के लिए टायर 1 में जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें 5 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस पर 10, रीजनिंग एबिलिटी पर 15, नॉलेज आईसीटी पर 15, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 30, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हिंदी इंग्लिश 10-10 प्रश्न, और रीजनल लैंग्वेज पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल होंगे 30 प्रश्न। 100 मार्क्स के 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि टायर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। टायर 2 में सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि ऊपर बताया है। 40 ऑब्जेक्टिव और 15 डेस्क्रिप्टिव, 100 मार्क्स के प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अकाउंटेंट के लिए टायर 1 का एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। यहाँ पर भी 5 पार्ट होंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस पर 10, रीजनिंग
नॉलेज ऑफ आईसीटी पर 20-20 प्रश्न होंगे 20-20 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 30 प्रश्न 30 मार्क्स के। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो होगी इंग्लिश और हिंदी 10-10 प्रश्न दोनों पर पूछे जाएंगे। टोटल 20 प्रश्न 100 मार्क्स के 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। 2 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा। टायर 2 के लिए 10 गुना कैंडिडेट्स को टायर 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। टायर 2 में सब्जेक्ट आधारित स्पेसिफिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव 40 और 15 डेस्क्रिप्टिव, टोटल होंगे 55 क्वेश्चंस। यहाँ पर 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 60 मार्क्स के डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। टोटल होंगे 100 मार्क्स का। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट सेकेंड स्टेज यानी टायर 2 के रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी। फीमेल स्टाफ नर्स के पदों के लिए टायर 1 का एग्जाम जो होगा उसमें भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। यहाँ आप देखेंगे 10 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। यहाँ पर भी टायर 2 के एग्जामिनेशन के लिए टायर 2 के एग्जाम में भी यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आधारित 40 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव और 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव डेस्क्रिप्टिव टाइप के। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर भी 55 होंगे। 100 मार्क्स यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए 40 और सब्जेक्टिव के लिए 60 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। 3 घंटे का समय होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर भी सेकेंड स्टेज के रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नेचर का 100 मार्क्स का होगा। इसमें 6 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में 25 रीजनिंग एबिलिटी और पार्ट 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 प्रश्न होंगे 25-25 मार्क्स के। पार्ट 3 में जनरल अवेयरनेस 20 प्रश्न 20 मार्क्स के। पार्ट 4 में बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशंस पर 10 प्रश्न 10 मार्क्स के। पार्ट 4 में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश लैंग्वेज पर 10 और हिंदी लैंग्वेज पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न होंगे 100 मार्क्स के। 2 घंटे का यहाँ समय दिया जाएगा। यहाँ पर भी टायर 2 के लिए 10 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। और टायर 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक आधारित क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर 40 ऑब्जेक्टिव और 15 डेस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए 40 मार्क्स होंगे और सब्जेक्टिव के लिए 60 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। 3 घंटे का यहाँ पर भी समय दिया जाएगा। टायर 3 एग्जाम टाइपिंग का होगा जो कैंडिडेट को पर्सनल कंप्यूटर पर देना होगा। 50 मार्क्स का होगा टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स 20 होंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा और यहाँ 3 गुने कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। टायर 2 में 3 गुने कैंडिडेट्स को टायर 3 यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए स्किल टेस्ट के लिए पास किया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट को जो क्वालिफाई कर लेंगे उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। स्टेज 2 के रिटन एग्जामिनेशन में प्राप्तांकों के आधार पर। लैब अटेंडेंट के लिए टायर 1 का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा क्वालिफाइंग प्रकार का होगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। यहाँ पर टायर 1 का रिटन एग्जामिनेशन की जो स्कीम है वो तो दोस्तों सभी पदों का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा हर एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत आंसर देने पर 1/3 यानी 0.33 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित जो आंसर कीज हैं वो आपको nests.tribal.gov.in की वेबसाइट पर पब्लिश की जाएंगी। सभी पदों के लिए रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित ई एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे जिन्हें आप NESTS की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों पदों से संबंधित आप डिटेल जानकारी जैसे अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस क्या है, उनके क्या क्या परिमाण हो सकते हैं, क्या पनिशमेंट मिल सकता है, रिजल्ट कैसे कैंसिलेशन किया जा सकता है, ये सभी डिटेल जानकारी आपको इस एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं डिटेल में। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। आवेदन आपको कैसे करना है, तो उसके लिए आपको EMRS की वेबसाइट पर जाना होगा यानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है और अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज के नीचे आप देखेंगे एप्लीकेशन लिंक फॉर ESSE 2025। तो
अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे स्टेप्स जो दिए गए हैं ऑनलाइन आवेदन करने के। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर एग्जामिनेशन फीस पेमेंट करनी है, और ये सभी पेमेंट हो जाने के बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है और उसका एक कंफर्मेशन पेज उसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको दिया गया है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले रजिस्टर योर सेल्फ फॉर अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ सबसे पहले आपको आना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आएंगे तो यहाँ आपको फीस की डिटेल दिखाई देगी कैटेगरी वाइज। उसके बाद यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं, किस स्टेप में क्या आपको जानकारी देनी है अप्लाई करते समय। यहाँ आप पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, 8 से 13 कैरेक्टर लंबा आप पासवर्ड बना सकते हैं, जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है। अप्लाई करते समय आपको अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर ये और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ लेटेस्ट होना चाहिए, जो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कलर फोटो आप 10 KB से 200 KB JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर का साइज 10 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं। इस पेज पर नीचे की साइड में चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो ओपन हो चुका है। कैंडिडेट का नाम 10वीं सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको देना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे देनी है, डे, मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है। आइडेंटिटी टाइप यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, किस तरह का आइडेंटिटी कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटर ID, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आप अपनी ID के प्रूफ के रूप में दे सकते हैं और उसका यहाँ पर आपको नंबर देना होगा। उसके बाद कैंडिडेट का नाम कंफर्म कर देना, फादर्स मदर्स कंफर्म कर देना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कंफर्म कर देना है, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर दे देना है। और यहाँ आप देखेंगे स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड यहाँ दे देना है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर आपको देना होगा। उसके लिए आपको अपना ईमेल ID दे देना है, उसे कंफर्म कर देना, मोबाइल नंबर देना है, उसे कंफर्म कर देना है। और यहाँ सेम अगर परमानेंट एड्रेस और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एक जैसे हैं तो चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो सारी डिटेल यहाँ पर आपकी आ जाएगी, जैसा कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस की सेम है। अपना पासवर्ड यहाँ बना लेना है, दिए गए कैप्चा को डालकर सबमिट कर देना है। तो इस तरह से EMRS, PGT, TGT, स्टाफ नर्स, वार्डन, JSA, प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं 7267 पदों के लिए अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 23 अक्टूबर 2025 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अंतिम तिथि से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जरूर सबमिट कर दें, केवल ऑनलाइन मोड में। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।